मंदसौर में कोरोना वायरस के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए जिला आपदा प्रबंध समिति की बैठक सुशासन भवन स्थित सभा कक्ष में आयोजित की गई। सांसद सुधीर गुप्ता द्वारा अवगत कराया गया कि क्षेत्र में 3 मई के बाद भी पूरी सतर्कता बरतने की बात कही गई। साथ ही उन्होंने कहा कि व्यापारी संगठन को स्वयं अपनी आचार संहिता तय करनी चाहिए, वह ज्यादा कारगर होगी। उन्होंने विशेष तौर पर जनता से अपील करते हुए कहा कि लोग लॉकडाउन का खुद पालन करें, शासन और प्रशासन के निर्णयों का पालन करें और इस महामारी की रोकथाम में सभी सहयोग करें। बैठक के दौरान लॉयंस क्लब की ओर से कलेक्टर को 2,70,000 रुपए का चेक भी इस आपदा में सहायता के लिए प्रदान किया गया। बैठक में कलेक्टर मनोज पुष्प ने नगर में 10 नए कोरोना संक्रमित मरीज आने से नगर सीमा में आगामी 15 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने की बात कही। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में जो क्वारंटाइन एरिया नहीं है वहां 3 मई तक शासन की गाइडलाइन के अनुरूप आवश्यक निर्णय लिए जाएंगे। बैठक में बताया गया कि गुदरी खानपुरा और नाहर सैयद क्षेत्र में पूरी तरह सील कर बंद कर दिया गया है। 10 नए कोरोना संक्रमित मरीजों के आने से सोमवार तक मंडी में भी कोई काम शुरू नहीं करने का भी प्रशासन ने निर्णय लिया है। बैठक में रतलाम रेंज के डीआईजी रुचिवर्धन मिश्रा द्वारा बताया गया कि लॉकडाउन समय में पुलिस व्यवस्था चारों तरफ मुस्तैद से काम करेगी और साथ ही साथ इस संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों से विचार विमर्श कर लिया गया है। एसपी हितेश चौधरी द्वारा कहा गया कि संक्रमित एरिया में पुलिस द्वारा लगातार मॉनिटरिंग करना एक कठिन चुनौती है। इसमें समाज का भी सहयोग आवश्यक है। लोगों को खुद अपनी और अपने परिवार की चिंता करनी चाहिए। विशेषकर घरों में अगर कोई बुजुर्ग है तो उनका ख्याल रखना सबसे अहम मसला है। उन्हें यदि वृद्धावस्था में कुछ बीमारियों के लक्षण दिखें तो तत्काल स्वास्थ्य परीक्षण कराना चाहिए। विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया द्वारा कहा गया कि घनी आबादी वाले क्षेत्र में स्वास्थ्य परीक्षण की कार्रवाई हो और अधिक कारगर बनाने की आवश्यकता है। सिद्धिविनायक हॉस्पिटल के अलावा भी अन्य बड़े नर्सिंग होम को भी चिन्हित करने की जरूरत है। वहाँ पर भी कोविड-19 हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं की जानी चाहिए। सीईओ ऋषभ गुप्ता द्वारा क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी दी और ताजा प्रकरणों को लेकर भी की गई व्यवस्थाओं से भी अवगत कराया। बैठक के दौरान सांसद सुधीर गुप्ता, मंदसौर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया, नगर पालिका अध्यक्ष राम कोटवानी, कलेक्टर मनोज पुष्प, रतलाम रेंज की डीआईजी रुचिवर्धन सिंह मिश्रा, पुलिस अधीक्षक हितेश चौधरी के अलावा सलमान सहित सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि, कर्मचारी, अधिकारी मौजूद रहे। मंदसौर जिले में जिला क्राइसिस जो डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी है उसकी बैठक हुई है। उसमें आज मैंने भी यहाँ भाग लिया है। उसमें बहुत महत्वपूर्ण सुझाव जो जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे उनकी तरफ से बहुत महत्वपूर्ण सुझाव उसमें आए हैं आगे की व्यवस्थाओं को लेकर के, और उसमें विशेष करके पुलिस की व्यवस्था जो कंटेनमेंट जोन में है उसको और कैसे बेहतर करना है, और साथ ही जो अब कुछ इंडस्ट्रीज़ को जिनको खोलने के लिए अनुमति मिली है, जो कुछ व्यवसाय व्यापार के लिए जो अनुमति मिली है, उसके चलते पुलिस को पिछले साल तक हम उसको ब्रीफ कर पाए और बेहतर तरीके से हम जो सभी व्यवस्थाएं उसको सुनिश्चित कर पाए, उसको लेकर के भी पुलिस अधिकारियों को इस संबंध में निर्देशित किया। तो 3 मई के बाद क्या रणनीति इसके संबंध में जिला प्रशासन विस्तृत जो इसकी निर्देश है वो जारी करेगा और पुलिस अधिकारियों को ये निर्देशित किया गया है कि उसके जिला प्रशासन के निर्णय के समन्वय में उसकी फील्ड में उसको इम्प्लीमेंट करें, तो ये उनको निर्देश दिया। कल जो 10 केस आए उसके बाद एक बड़ी चुनौती किस तरह से? जी बिल्कुल, ये एक बड़ी चुनौती है। इसलिए सब लोगों को समझने की ज़रूरत है कि ये एक जो संक्रमण है ये सामने दिखता नहीं है, इसका जो संक्रामक जो वायरस है वो दिखाई नहीं देता। इसलिए सबकी व्यक्तिगत जवाबदारी है कि ये मान करके कि हम किसी भी जगह जहाँ भी हम मूवमेंट के लिए जा रहे हैं वहाँ अपनी पूरी पर्याप्त सावधानी रखें और बेहतर हो जितना यथासंभव हो मूवमेंट करें ही ना। और विशेषकर जो लोग होम क्वारंटाइन हैं उनके घर के सदस्य भी यथासंभव घर में ही रहें और जो प्रशासन की जितनी गाइडलाइंस है उनका पालन करें और व्यवस्थाएं खुलने के बाद भी यथासंभव घर पे ही रहें, क्योंकि घर पे रहना ही अभी इस समय जो सुरक्षित बचाव का जो सबसे कारगर तरीका है वो सबके लिए ज़रूरी है। और बाहर जाना, कई बार जो हम लोग पुलिस की व्यवस्थाएं करते समय हम देखते हैं कि बाहर जाना कई बार लोग शौक के तौर पे ले लेते हैं, क्योंकि एक लंबा लॉकडाउन चला है उससे भी लोग थोड़ा सा कई बार घबराहट महसूस करते हैं। लेकिन हम कहीं बाहर जा कर के संक्रमित होकर के और घर के किसी बुजुर्ग को, किसी बच्चे को, परिवार की महिलाओं को हम संक्रमित कर दें तो ये बहुत ही खराब स्थिति होगी। तो इसमें सभी अपने थे और जो भी जिस किसी कार्य से भी यदि बाहर निकलता है तो उस कार्य में भी सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को एक नियमित रूप से अपने जीवन में, अपनी दिनचर्या में कैसे शामिल करना है, इसको लेकर के जरूर विचार करें और उसका पालन। अभी सुझाव लॉकडाउन की प्रकृति के ऊपर आए हैं, जिस पर हम लोग फिर कल और परसों में बैठकर उसको फाइनल शेप देंगे। इसमें सजेशंस आए हैं कि
डिस्ट्रिक्ट के भीतर भी हम अलग अलग ग्रुप्स बना के और उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि लॉकडाउन की प्रकृति उन तहसीलों में जहाँ पर केसेस नहीं हैं और उन इलाकों में जहाँ पर केसेज हैं तो डिफरेंशियल हम लॉकडाउन खोलने के बारे में विचार कर सकते हैं। विभिन्न एसोसिएशन के साथ हमारी बातचीत चल रही है और लॉकडाउन के में जो रिलैक्सेशन होंगे उसको स्वस्फूर्त पालन करने के मैकेनिज़्म पे हम लोग उनसे बात कर रहे हैं। शाम में अभी हमारी और भी कुछ एसोसिएशन के लोगों से चर्चा होने वाली है। कुछ व्हाट्सएप ग्रुप हमने बनाए हैं, उसमें भी कुछ सजेशंस आने वाले हैं, तो उन सबको समाहित करते हुए हम लोग फाइनल निर्णय करेंगे। लेकिन कमोबेश ये है कि जो नगर पालिका मंदसौर का इलाका है वहाँ पे अभी अगले 15 मई तक लॉकडाउन सख्ती से लागू रहेगा। जो ग्रामीण क्षेत्र है उन इलाकों में रिलैक्सेशन की प्रकृति पर हम लोग विचार करेंगे। जो एसेंशियल चीज़ें हैं उसके सप्लाई की मैकेनिज़्म को लोगों को पहले से अनुमान के हिसाब से जानकारी रहे और अगर कोई एक्सेप्शनल इवेंट नहीं हो तो उसके हिसाब से लोगों को पता हो कि उनको एसेंशियल गुड्स की सप्लाई कहाँ से कब और कैसे होगी। इस पर फुल प्रूफ सिस्टम बनाने की कोशिश की जाएगी। जो गरीब लोग हैं, अर्बन पुअर हैं, उन लोगों के सप्लाई मैकेनिज़्म को बेहतर करने के लिए, उनके खाद्यान्न वितरण के लिए और उनके रोजगार के उपायों के लिए भी सजेशंस आए हैं। उन पर भी हम लोग विचार करके और जैसे अभी भी हम लोग गवर्नमेंट के जो चीज़ें हैं और जो NGOs के माध्यम से प्राप्त हो रही चीज़ों उनके वितरण करके उस व्यवस्था पर भी हमारी लगातार नज़र हम रखे हुए हैं। कुछ इशूज कंटेनमेंट जोन के होम क्वारंटाइन पे भी स्पेसिफिक इशूज़ आए हैं। जो हेल्थ का सिस्टम और जो IMA के जो प्राइवेट संस्थाएं हैं उनके साथ जो इशूज हैं जिसमें कि अगर सिम्टोमेटिक कोई केसेज आते हैं तो उसके सूचना का फ्लो बहुत अच्छे से मेंटेन हो, इस पर भी सजेशंस आए हैं। और कुल मिला के बहुत ही अच्छी और सार्थक बैठक हुई है और इसके सार्थक परिणाम सामने आएंगे। हम लोग कमिटेड हैं कि कोरोना के चाहे जो भी केसेस आ रहे हैं उनको कंटेन करें, वायरस को कंटेन करें। जो लोग संक्रमित हैं वो ठीक हों। कल एक बच्ची ठीक होकर वापस अपने घर गई है। हम बाकी जो 6 पहले से मरीज हैं हमारे यहाँ उन सभी के सैंपल चले गए हैं और वी आर होपफुल कि ये लोग भी ठीक होंगे। जो नए संक्रमित लोग आए हैं उन सभी लोगों में कोई सिम्टम नहीं है, कोई सिम्टोमेटिक नहीं है, तो वो भी हमारे लिए एक आशा का संचार करता है कि ये लोग भले ही संक्रमित हो गए हैं लेकिन इलाज के बाद ठीक होकर ये जाएंगे। हमारी पूरी कोशिश ये है कि वो जो लोग हैं चाहे वो नेगेटिव हों चाहे पॉजिटिव हैं, हम उनको अगले 14-15 दिनों तक अपने ऑब्जर्वेशन में रखेंगे और ये कोशिश होगी कि पूरी तरीके से वो ठीक होकर अपने घर जाए। और वो इलाके जिन इलाकों में ये संक्रमण मिला है उन पे सघन स्वास्थ्य सर्वे और किया जा रहा है ताकि कोई भी और ऐसा मरीज हो तो हम बाहर निकाल लें। संख्या से हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अगर मरीज हैं, अगर बीमारी हैं तो वो जितना ज़्यादा बाहर आ जाएंगे वो हमारे समाज के लिए उतना अच्छा है। और समाज के विभिन्न लोगों को भी हम इसमें जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और उनके माध्यम से भी हमारा सूचना तंत्र मजबूत हो। वायरस जहाँ भी हो वो बाहर आए, उसका इलाज हो, वो ठीक हो, इस लाइन पर हम चल रहे हैं। हाँ, ज़िले में जो नगर पालिका क्षेत्र में डिफरेंट इलाके हैं उन इलाकों के सघन हेल्थ सर्वे थर्मल स्कैनिंग के साथ किए जाने के निर्देश मैंने दिए हैं। तो गुदरी का इलाका, मुल्तानपुरा का इलाका और नाहर सैयद का इलाका, इनका हम सघन हेल्थ सर्वे शुरू कर रहे हैं विभिन्न डिफरेंट टीम्स के साथ। और कुछ और इलाके भी इस मीटिंग में बताए गए हैं। उन इलाकों पर भी हम, काबरा हॉस्पिटल के आसपास का इलाका है, उस इलाके पर भी हम सघन हेल्थ सर्वे प्रारंभ करेंगे। तो हमारी पूरी कोशिश है, हम लोग पूरी मेहनत कर रहे हैं, आप सभी का सहयोग मिल रहा है। बस लोगों से निवेदन ये है कि आप घरों में रहें, मास्क लगाएं, अगर होम क्वारंटाइन किया गया है तो उसका पालन करें। जिस घर में लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया है तो घर के सभी सदस्य होम क्वारंटाइन रहें और थोड़ा अपने ऊपर आपने जैसे 40-45 दिन निकाले हैं, थोड़े दिन और निकालें और वायरस से मुक्त होंगे तो फिर आपकी तकलीफ़ें कम होगी, समाज की तकलीफ़ें कम होगी। मतलब ये कम्युनिटी भी बनाई जा रही है, गली मोहल्लों में कम्युनिटी भी बनाई जा रही है कुछ लोगों की। हाँ, जो कंटेनमेंट जोन है उसमें जो उस इलाके के प्रभावी लोग हैं उन लोगों से भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं और उनको भी इसमें शामिल कर रहे हैं।